हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जीनत और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन सेज सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। दिए गए लीनियर इक्वेशंस को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें जो इक्वेशंस दी गई हैं वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो पहली इक्वेशन दी गई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और दूसरी इक्वेशन दी गई है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या किया जाता है कि x और y दो वेरिएबल है हमारे पास और दो इक्वेशन है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे और जो वैल्यू आएगी उसको सेकंड इक्वेशन में रख देंगे। तो चलिए यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 माइनस वाई, और अब इसी वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में रखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू है 14 माइनस वाई, तो यहाँ पे रखा 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो माइनस वाई और माइनस वाई हो जाएगा माइनस 2y, 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। 2y को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2y और 4 यहाँ पे प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 4। तो 14 में से 4 जाएगा तो 10 बचेगा, 10 और 2 यहाँ पे आ जाएगा तो 10/2। तो यहाँ से आया y इज इक्वल टू 10/2, यानी y की वैल्यू आ गई 2 5 ज़ा 10। 2 का डिवाइड जब 10 में देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। हमने y तो निकाल लिया, अब हमें x चाहिए। तो x की वैल्यू क्या थी, 14 माइनस वाई, तो जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 14 माइनस वाई की वैल्यू 5, 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, यानी x की वैल्यू 9 आ गई और y की वैल्यू 5 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। यही हमारा आंसर है। सेकंड पार्ट में हमें जो इक्वेशंस दी गई है वो है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन है s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6। तो जैसे फर्स्ट पार्ट में x और y दिए थे, इसी तरीके से यहाँ पे दो वेरिएबल दिए हैं s और t। तो यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और फिर उस वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वाली इक्वेशन में रख देंगे। तो यहाँ से हम s निकाल लेते हैं। अगर s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है तो यहाँ से s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस t, ये माइनस का t उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 3 प्लस t। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में हम s की वैल्यू रखने वाले हैं। तो s की वैल्यू है 3 प्लस टी, तो इस s की जगह पे हम रख देंगे 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। अब हम इनका एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। 3 का डिवाइड 6 में देंगे, 3 2 जा 6, 2 टाइम्स जाएगा डिवाइड, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई जो हम कराएंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में भी होगा और t में भी होगा, तो 2 3 ज़र हो जाएगा 6 प्लस 2t प्लस 2 3 ज़र 6, 3 टाइम्स जाएगा डिवाइड, और 3 का मल्टीप्लाई t में कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3t इज इक्वल टू 6। अब देखिए 3t और 2t कितना हो जाएगा, 5t हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 5t प्लस 6 इज इक्वल टू, ये 6 अपॉन में है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड में है यहाँ पे, तो 6 6 वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा 36, 6 वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 36 में से 6 जाएगा 30 बचेगा। तो यहाँ पे बचा 5t इज इक्वल टू 30, यानी t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5, और जब 5 का डिवाइड हम 30 में देंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी 6। t अगर 6 है और जैसे ही हम t को इस यहाँ पर पुट करेंगे तो s की वैल्यू भी निकल आएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 6, यानी कि s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ से हम राइट करेंगे t इज इक्वल टू 6 है और s इज इक्वल टू 9 है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमें जो इक्वेशंस दी गई हैं वो है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो फिर से हम फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे और फिर उसे सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे। तो जब 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है और हम यहाँ से x निकाल लेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 3 प्लस y इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई। जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे यानी x निकालेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस वाई अपॉन 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड में हम x की वैल्यू रखेंगे।
तो x की वैल्यू क्या है 3 + y/3, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, x की वैल्यू रखेंगे 3 + y/3 माइनस 3y = 9। अब जब इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ सबसे पहले 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम्स में जाएगा, 3 3 ज़ा 9, तो ये हो गया 3 3 ज़ा 9, मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, 3 3 ज़ा 9 माइनस 9 + 3y माइनस 3y = 9, प्लस 3y और माइनस 3y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 = 9। तो ये हुआ कि अब यहाँ पर तो y की वैल्यू कोई निकल के ही नहीं आई, तो इस केस में क्या होगा कि x की हर एक वैल्यू के लिए y की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, y की हर एक वैल्यू के लिए x की कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर होगी, यानी कि हम ये कहेंगे दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ y, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ y की हर एक वैल्यू के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। जब भी कभी सॉल्व करते वक्त y या x का कोई टर्म पूरी तरीके से कैंसिल हो जाए, यानी कोई वैल्यू निकल के ना आए, तो फिर हम ये बोलेंगे कि स्टेटमेंट जो है y की सभी वैल्यूज़ को फॉलो करेगी, यानी y को 0 रख दो तो x कुछ आ जाएगा, 1 रख दो तो x कुछ आ जाएगा, 2 रख दो तो भी कुछ आ जाएगा, 3 रख दो तो भी कुछ आ जाएगा, यानी कि y की हर एक वैल्यू के लिए x की कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगी। इसीलिए इस तरह से 9 = 9 हो रहा है और y कैंसिल हो रहा है। इसी तरह का एक क्वेश्चन आपके NCERT के एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी रेफ़र कर सकते हैं। और ये इक्वेशन जो होगी ये एग्जाम्पल होगी इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन वाले इक्वेशन की, तो हम यहाँ कहेंगे इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस, दीज इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि हमने 3.1 एक्सरसाइज में पढ़ा था, जब हम रेशियोज़ को कंपेयर करते थे। तो ज़रा यहाँ पे रेशियोज़ निकाल के देखिए, a1/a2 कितना आएगा 3/9, और b1/b2 1/3, c1/c2 3/9, यानी ये आ जाएगा इस तरह से 3/9, 1/3 और 3/9। तो आपको दिख रहा है कि सभी का रेशियो 1/3 ही है, यानी कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। और ये केस कब बनता है, जब लाइंस कैसी होती हैं, कोइंसिडेंट होती हैं। और जब लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं, तो आपने ग्राफ भी पढ़ा था फर्स्ट एक्सरसाइज में इसकी, कि जब कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं तो उनके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होते हैं, कई सारे सोल्यूशंस होते हैं। इसीलिए जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो इस तरह का सिनेरियो बन जा रहा है।